तेज जय भीम का नारा लगाता है कि भाजपाइयों की और मनुवादियों की 100 में 90 शोषित है, शोषितों में ललकारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, संविधान बचाने के लिए हम लोग आखिरी लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या लगता है पहले ये बताइए। ये भीड़ बोलती है, अनुराग ओझा नहीं बोलेगा, आज ये भीड़ बोलती है। तो भीड़ बता रही है कि उन भेड़ियों को झुकना पड़ेगा। किनके आगे? बहुजन के आगे। बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुसंख्यक। बहुजन पावरफुल, जो पावरफुल होता है उसके आगे झुकना पड़ता है। जैसे मीडिया आपके हाथ में माइक है तो आप पावरफुल है, आपके आगे हमको बोलना ही पड़ेगा कितना भी मना करे, ठीक। तो ऐसे ही पावरफुल है बहुजन। 85% से ज्यादा इनकी आबादी है। ये 1 मिनट में चाहे ना, 1 मिनट में तुरंत प्रधानमंत्री खड़ा कर दे, तुरंत 1 मिनट में प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री तो जेब से निकाला हुआ ना मुख्यमंत्री। लेकिन मैं एक चीज मैडम बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो हमारा बहुजन साथी है कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में मायावती बहन को भुला चुका है। जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी थी तो बहुजनों का दबदबा कुछ और था। और आज के समय पर भले ही हमारे सांसद ज्यादा हैं, बहुजन के सांसद हैं, लेकिन हमारा उतना दबदबा नहीं है। आप बताइए 2 अप्रैल 2018 सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी 2018 में? थोड़ी थी। आप नहीं बोल सकते हैं, डर लगता है। क्या नाम है आपका? आपको नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अनुराग ओझा बोलता है। आपका नाम क्या है? अनुराग ओझा के ऊपर 2 FIR हो चुका है, अभी 8 FIR होगा, उसके बाद में मेरा इनकाउंटर होगा। 2 FIR पे इनकाउंटर नहीं होता। मैं मैडम इनकी जानकारी के लिए बता दूं, नाम तो अनुराग ओझा है। हमें गोंडा से आता हूँ। आप अपना नाम बताइए। बताइए ना। बादल है नाम। बादल जी, तो पटना से आता हूँ। बताइए। ठीक है, पटना से आता हूँ। ठीक है बादल जी, प्रकाश सिंह बादल भी थे। अब आप बताइए कि बादल जी, आप तो डर क्यों रहे? आप बोले कि 2018 में भैया सभी लोग बोलेगा 2018 में किसकी सरकार थी? भाजपा की बता रहा। भाजपा की थी ना। और 2 अप्रैल 2018 में हमारे बहुजन साथियों के साथ में क्या किया गया मैडम आप बताइए। 13 लोगों की हत्या हो गई थी। और आप बताइए उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? वर्तमान सरकार। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इतनी तेज बोलिए कि 2 जगह आवाज जाए। एक तो जहां से 7 जजों की जजमेंट आई थी, और एक पार्लियामेंट में, और एक नागापुर में जहां पे RSS के की छाती पर अम्बेडकर। मैडम मैं आपको बता दूं कि जो बहुजन साथी है वो इतना तेज जय भीम का नारा लगाता है कि भाजपाइयों की और मनुवादियों की मैडम आपको दिक्कत आपको हो रही है। एक जय भीम का नारा सुनिए आप। बीच में टोपी है, आपको मालूम है क्यों? इनको बताइए अनुराग भाई, जय भीम से दिक्कत किसको, ये बताइए आप लोगों को। अभी मैं जय भीम का नारा लगा रहा था, मैं रोकने लगी हमको। नहीं ये बात अपना काटने लगी, बात दूसरा सवाल रखने लगी। दिक्कत किसको है जय भीम से? भाई प्रधानमंत्री जय भीम बोलते हैं। बोलता है, लेकिन अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, वो हमारे सर्वोपरि है। उन्होंने मानने को राजी। मैं पिछड़ा का बच्चा हूँ वोट के समय पर, मैं दलित का बच्चा हूँ सिर्फ चुनाव के समय पर, उसके बाद मैं आदिवासी का बेटा हूँ सिर्फ चुनाव के समय पर। अरे हमेशा बोलिए ना, अगर आप वाकई में बहुजनों की बात रखते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, OBC माँ का बेटा हूँ, बोलते हैं ना। लेकिन जब SC ST OBC पर बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे फेविक क्यों चुप हो जाते हैं? कभी तो सर बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ। हाँ, अरे अभी चुनाव के आपने देखा होगा, अभी चुनाव के समय पर उन्होंने, आप बायोलॉजिकल वाले बात पे कुछ कहेंगे? मैं नॉन बायोलॉजिकल लोगों पर बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सीधा प्रकट हुए हैं। हमने रामचरितमानस में पढ़ा था भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, लेकिन अब हम पढ़े कि भय प्रगट कृपाला हीरा के लाला
अनुराग जी, प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो प्रधानमंत्री नहीं होता, ये मोदी नहीं होता। मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम कि अगर बाबा साहब के विचारों को लेकर ही चलते हैं तो आज बाबा साहब के बच्चों पर और उनके आरक्षण को खत्म करने की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 शब्द नहीं लिख सकते ट्विटर पे, सिर्फ 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द। लेकिन वो तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कुछ लोग थे जो कह रहे थे राम मंदिर किसने बनाया, कुछ लोग कहते हैं भाजपा ने बनाया, कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ने बनाया राम मंदिर। वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसको मोदी ने बनाया, भाजपा ने बनाया, लेकिन जब जजमेंट आया तब सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये मैडम बेईमानी है। जो कहते हैं कि भाजपा ने मंदिर बनवाया, मनुवादी किस्म के लोग, और आज जो लोग कह रहे हैं ना कि जजमेंट जो आया है सुप्रीम कोर्ट से आया है, वो भी लोग मनुवादी के हैं। सुप्रीम कोर्ट का बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है वो कानून बनाएंगे या फिर संसद कानून बनाएगा? मैं बता दूं आपसे कि हम लोग संविधान सेनानी लोग हैं। जो आजादी के लिए लड़े वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आजादी के लड़े वो कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो आज देश के लिए संविधान के लिए लड़ रहे हैं वो स्वतंत्रता सेनानी वो थे, और हम लोग हैं संविधान सेनानी। संविधान बचाने के लिए हम लोग आखिरी लड़ाई लड़ते रहेंगे, और हम लोग उसी दिन शांत बैठेंगे जिस दिन हम अपने हक अधिकार को पूर्णतः पालेंगे। एक नारा दिया था, एक बहुत कट्टावर नेता थे, बहुजनों की बात रखते थे कि 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, 100 में ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। जब तक इन भाई को इनका 90 भाग नहीं मिल जाएगा तब तक अनुराग ओझा बैठेगा नहीं। 90 भाग। इस कलम पर टैक्स लगाने वाला कौन था? इस पर टैक्स लगाने वाला कौन था मैडम बताइए आप। भाई आप लोग बोलते रहे, फिर मैं पत्रकारों को अपनी भाषा में समझाने लगूंगा। मैं बताऊंगा, आप बताओ। क्योंकि लोग मेरा 2 रोल जानते हैं, मैं पत्रकारों को किस प्रकार से पेश आता हूँ मैडम आप जानती हैं। इस कलम पर टैक्स लगाने वाली कौन सरकार थी? अनुराग जी बोलेंगे, अनुराग जी बोलेंगे। इस पर टैक्स किसने लगाया था ये बताइए आप बताओ। भाजपा ने लगाया। भाजपा ने इस पर टैक्स क्यों लगाया? क्योंकि भाजपा में बैठा हुआ तमाम नेता मनुवादी किस्म का है, और मनुवादी कभी नहीं चाहता है कि एक दलित का लड़का पढ़ के डीएम बन जाए। भाजपा राष्ट्रपति बना दिए भाई, अब क्या? आप बताइए, आप बोले कि राष्ट्रपति बनाया, बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रपति बनना चाहिए, लेकिन आप बताइए कि मैडम जगन्नाथपुरी में द्रौपदी मुर्मू जी हमारी महामहिम गई थी दर्शन करने के लिए, उनको दर्शन करने दिया गया? आप बताइए कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा था, निर्माण हो रहा था, बुनियाद खोदी जा रही थी, मतलब शिलान्यास। हमारे जो दलित राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, लेकिन उनको कंगना रनौत जी दूसरा कुछ कहती है, मालूम नहीं है, जानकारी का अभाव है। आप बताइए मैडम, आप बताइए कि उस उद्घाटन में शिलान्यास में हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को नहीं बुलाया जाता है, क्यों? क्योंकि जाति क्या था। सुनिए, सुनो साहब, आप सुनते नहीं हैं, आप बोलते बढ़िया हैं, आप आके बोल लीजिए हमको जाने। सुनिए, और बता रहा हूँ, आज भी दलित को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है।